अच्छा, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ओके। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम जो है क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है जिसमें कॉम्पोजिट और नॉन कॉम्पोजिट आते हैं, उसमें हम जो है क्या कहते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने लास्ट ईयर के पास पेपर से निकाले, उनको हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिर्फ 2024 के हैं। बाकी 2023 के, 2022 के और 2021 के वो मैं निकाल के इसमें ऐड करूंगा और ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको बाकी क्वेश्चंस खुद कर लेना, ठीक है। और जो भी उसमें मुश्किल वगैरह पेश है वो मुझसे डिस्कस कर लेना। अच्छा। अच्छा देखो, ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर भी लिखा हुआ है कौन से पास पेपर है, क्योंकि मैंने एक पैटर्न ये नोट किया था कि जो वेरिएंट 1 है और वेरिएंट 3 है उनके क्वेश्चन सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, बल्कि वो पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट होता है। सिर्फ वेरिएंट 2 डिफरेंट होता है, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 3 सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये भी नोट करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पहला टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपसे नॉर्मली कोई डेफिनेशन मांगी होगी, दूसरे क्वेश्चन में आपने सूडो कोड लिखना होगा। ठीक है। इस तरह 7 मार्क बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और दूसरी मजे की बात ये होती है कि ये जो डेफिनेशन वो आपसे पूछते हैं ना, इसमें मतलब जो स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं वो 5 6 होते हैं। मतलब 5 6 ऐसे पॉइंट्स, अगर आप उनमें से कोई भी 3 लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखें, हैं, ठीक है, ताकि हम कहीं भी जो है मतलब सेफ साइड पे रहें, कहीं भी हमारा मार्क्स लूज करने का खतरा ना हो। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सेट। सेट को हमें डिफाइन करनी हो कह रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? Um, Set is a user-defined data type, and the हम्म, items in it are unordered in an ठीक unordered है, list. सही है, ठीक है। आप कह रहे हो इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, ये यूजर डिफाइंड डेटा हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने हाँ मतलब हाँ, ये तो क्वेश्चन में क्वेश्चन मेंशन में कर लिखा दिया है। यहाँ पर, तो इसको हम नहीं लिखते। ठीक है। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि इट इज अ Composite कॉम्पोजिट डेटा टाइप। तो इसका हमें मार्क मिल जाएगा, इट इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप। अच्छा, दूसरा आपने बताया इट इज एन अनऑर्डर्ड list of लिस्ट, items. ठीक है, ऑफ आइटम्स। अच्छा, इसके साथ और The items are of the same data types. डेफिनेटली, एग्जैक्टली, आइटम्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप। अच्छा, कोशिश करो एक दो और पॉइंट्स सोचो, क्योंकि मार्किंग की मैंने चेक की थी, नीचे हम मैंने लगाई भी हुई है। उसमें जो है क्या कहते हैं, आई गेस 5 पॉइंट्स है, 4 to 5 पॉइंट्स है। सोचो आप, क्योंकि इसमें ना होता है कि उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज से एक पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है। डेफिनेशन हमने जिस तरह पढ़ी थी तो उसमें एक एक जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, या एक एक जो पॉइंट है, बस उसका उन्होंने एक पॉइंट बना के एक एक मार्क दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, याद करो इसमें एक और भी चीज होती है। All data types must be defined. क्या मतलब ऑल डेटा टाइप्स मस्ट बी डिफाइंड? ठीक है, मतलब ये वो तो declare एक ऐसा वो है होते हैं। जो आप मतलब यूजर डिफाइंड डेटा का अगर जनरल क्वेश्चन हो उसमें आप ये बात कर सकते हो कि जितनी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं दे मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है। सेट, थोड़ा सा हम सेट के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जो हम सेट की बात करते हैं ना। हम्म, अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ आप क्या लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो ये सेट है बिल्कुल मैथ के सेट की तरह, तो आप ये कह सकते हो कि वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई सेट थ्योरी ऑपरेशंस, सेट थ्योरी ऑपरेशंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू सेट्स लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये लिखते हैं। इसके अलावा कोई पॉइंट माइंड में आ रहा है आपके? इसके अलावा तो नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे लगता है शायद सही हो, मुझे नहीं याद मार्किंग स्कीम में है कि नहीं। मैं ये लिखता हूँ कि सेट एक ऐसी डेटा टाइप है जब जो हम जब डिफाइन कर रहे हो तो वी हैव टू टेल इट्स डेटा टाइप। ठीक है, ये मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है। सो मैं लिखता हूँ कि व्हेन डिफाइनिंग
set data type, we need to specify its data type। ठीक है, हमने मतलब सेट में जब हम बताते हैं कि यार ये हमने सेट बनाया तो हम बताते हैं कि ये जो है इंटीजर सेट है, स्ट्रिंग सेट है, चार सेट है, किसी का सेट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका पार्ट बी देखते हैं, उसके बाद मार्किंग स्कीम चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, कह रहे राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स टू डिक्लेयर द सेट डेटा टाइप सिंबल सेट टू होल्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूजिंग द वेरिएबल ऑपरेटर्स। अच्छा, पहले तो हमें क्लियर हो कि इसमें हमने सूडो कोड लिखने, क्योंकि उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यू हैव टू राइट सूडो कोड। अच्छा, उसके साथ आप नोट करो, तो वो हमें कह रहे हैं डिक्लेयर करना है एक सेट डेटा टाइप। उस डेटा टाइप का नाम उसने हमें ऑलरेडी दे दिया, क्या होगा, सिंबल सेट। ठीक है। टू होल्ड द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सही है, ये जो इसने हमें पांच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए हैं, कह रहे हमारे सेट में ये पांच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो, और जो वेरिएबल है उसका नाम हो ऑपरेटर। तब अच्छा, इसने इतना खास कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि किस वेरिएबल की बात करें, क्योंकि अगर आप सेट की डेफिनेशन को याद करो तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारे पास बेसिकली दो वेरिएबल्स हम क्या कहते हैं बना सकते हैं। अब बिफोर आई राइट द आंसर आपसे पूछूंगा आप इसको किस तरह लिखोगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। दो लाइंस लिखनी और पूरे 4 मार्क्स मिल जाए। पहले तो टाइप टाइप सिंबल सेट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ चार बिल्कुल, टाइप सिंबल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ चार। चार। एग्जैक्टली। फिर फिर डिफाइन लिखेंगे। एग्जैक्टली डिफाइन लिखते हैं इसमें, डिफाइन। अब वेरिएबल को खुद से नाम दे सकते हैं। अच्छा, उसने देखो एक वेरिएबल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ऑपरेटर 1 2 3 करके या नहीं? हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स तो नहीं बना रहे, एक ही वेरिएबल बनाएंगे, अच्छा, याद एक ही करो बन रहा सेट। है। हाँ, तो क्या लिखेंगे फिर। डिफाइन डिफाइन ऑपरेटर्स, फिर ब्रैकेट ऑपरेटर। प्लस बिल्कुल। माइनस हिस्टेरिक्स फॉरवर्ड स्लैश और ये क्या है, इसका नाम नहीं आता। कैरेट। कैरेट। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलन। कॉलन। अभी इसको क्या नाम दें? ये जो ऑपरेटर हमने एक स्पेसिफिक सेट बनाया है, ये कौन से सेट डेटा टाइप का है। चार। यही ना। नहीं, हाँ, ये डेटा टाइप तो एक एक की चार है ना, तो सबकी इसकी चार है, मतलब प्लस की चार है, माइनस की चार है, मगर इस पूरे की क्या डेटा टाइप है, इट इज अ सेट ऑफ चार। सेट ऑफ चार से। हाँ, सेट ऑफ चार हमने यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ चार क्या है, ये है। सेट ऑफ चार हमने यहाँ पर लिखा हुआ, सेट ऑफ चार क्या है, वो ये सिंबल सेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल सेट। ये सिंबल सेट। कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग शायद लग रहा हो, मगर अगेन मैंने आपको बताया था कि ये हम पहले एक सेट बनाते हैं जिसपे हम सिर्फ डेटा टाइप बताते हैं, कि हम कहते हैं कि यार ये सेट का नाम होगा और वो इस डेटा टाइप का होगा। फिर हम वो जो हमने सेट बना दिया है उसके डिफरेंट जो है क्या कहते हैं और सेट्स बना सकते हैं। यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे तो मैं इस जो हम डेटा टाइप बनाते हैं ना शुरू में, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि इट इज बेसिकली अ सेट डेटा टाइप। सेट नहीं है, एक सेट डेटा टाइप है। ठीक है। जो टाइप ये जो में है, नेम ऑफ सेट लिखा हो तो बाकी जितने भी डिफाइंड हमने डेटा टाइप से उन सब का डेटा टाइप सिंबल सेट होगा। हाँ, मगर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम जो है क्या कहते हैं, क्या जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं वो चार ही हैं, हम मतलब चार का ही बनाना चाह रहे हैं, तो हम फिर सिंपल सेट का ही करेंगे। अगर लेट्स से यहाँ पर मैं एक और सेट बनाता जो पहले 5 नंबर्स का होता, मैं कहता डिफाइन लेट्स से नंबर्स 1 2 3 4 5 कॉलन,
तो यहाँ पर जो है ना अब सिंबल सेट नहीं आ सकता, सिंबल सेट यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिंबल सेट जो है ये एक चार का सेट है, और यहाँ पर जो भी सेट आएगा ना इट मस्ट बी अ सेट डेटा टाइप ऑफ इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे दो टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं कि टाइप, दूसरा फिर इज हाँ इक्वल टू बिल्कुल। सेट ऑफ हाँ इंटीजर। हाँ, दो टाइप डिक्लेयर कर सकते, मगर अलग लाइन में, एक लाइन में दो टाइप्स नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। फिर एक और लाइन में लिखेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम इस डिफाइन स्टेटमेंट से ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब टाइप लेट्स से कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर सेट, नंबर सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। और और फिर हम यहाँ पर नंबर टाइप सेट, सारे इन रो डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब ऐसा हाँ तो हाँ नहीं है कि बिल्कुल, टाइप लिखेंगे फिर डिफाइन फिर टाइप फिर डिफाइन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है अलग, मतलब पहले सारे टाइप कर सकते हैं, फिर सारे डिफाइन भी कर सकते हैं। आप अगर याद करो तो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पर जब सेट्स डिस्कस किए थे, उसकी जब हमने एग्जांपल्स देखी थी, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो इसमें देखो मैंने टाइप जो है वो पहले सारी टाइप को लिखी हुई है, फिर उसके बाद डिफाइन लिखी हुई। मगर आपने ये मेक श्योर करना है कि आप डिफाइन को टाइप से पहले ना लिख दो, क्योंकि डिफाइन में हम वो टाइप को यूज करते हैं सेट की डेटा टाइप, तो अगर मैं टाइप को बाद में लिख दूंगा तो उसका सीक्वेंस खराब होता है। जब वो टाइप बनी ही नहीं हुई तो मैं उसे पहले कैसे यूज कर सकता, है ना। मतलब मैं ये जो हम्म। टाइप की स्टेटमेंट इनको बाद में नहीं लिखते, इनको हमेशा पहले लिखूंगा। अच्छा, तो अब हम मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्किंग स्कीम कह रही है पहले क्वेश्चन का 1 मार्क पर मार्क पॉइंट, ठीक है, इनमें से कोई मतलब हर पॉइंट का 1 मार्क है, सही। पहला है सेट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ठीक है, जो हमने लिखा था, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मार्क तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा विच इंक्लूड द लिस्ट ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने लिखा था। फिर है, देखो सेट थ्योरी ऑपरेशन सच एज इंटरसेक्शन एंड यूनियन कैन बी अप्लाइड टू दीज आइटम्स, ठीक है, सही, ये भी हमने लिखा था। अच्छा, कह रहे हैं, a set data type includes the type of data or data type it uses as the part of a definition। देखो मैंने कहा था कि जब हम, जो मैंने आखिरी पॉइंट लिखा था, कि जब हम एक सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसकी डेटा टाइप को मेंशन करते हैं। ये पॉइंट बेसिकली वही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सेट डेटा टाइप की डेफिनेशन होती है, सही है, जो हम पहली लाइन लिखते हैं, टाइप सेट नेम इज इक्वल टू सेट ऑफ चार से, ठीक है, तो उसमें हम डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने लिखा था जो हमारे पास आखिरी पॉइंट था, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट भी हमने लिखा था ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने बेसिकली पांचों पॉइंट्स लिखे, तो इनमें से कोई भी तीन काउंट हो जाएंगे, नॉर्मली फर्स्ट थ्री काउंट होंगे, हमें इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो? हाँ। नहीं, अच्छा सर। ये फोर्थ पॉइंट जो है इसका मतलब कि इक्वल्स के बाद जो हम लिखते हैं वो सेट एग्जैक्टली ऑफ। exactly, उस चीज को मैंशन करो, हाँ, ठीक है। सेट ऑफ डेटा टाइप, उस चीज के बाद, ठीक है? अच्छा, फिर ये देखते हैं, अच्छा ये देखो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल आंसर को हम देख लेते हैं, उसने देखो एग्जाम्पल आंसर में दोनों लिखे हुए हैं। उसने कहा हुआ है, जिसमें पहले हमने लिखा है, जो पहले वाला लिखा है वो हमारी तरह का है, दूसरा वाला डिफरेंट है मगर वो भी एक्सेप्टेबल, ठीक है। वो कह रहा है पहला का आंसर है टाइप सिंबल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ चार, ठीक है, डिफाइन ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टी स्टार फॉरवर्ड स्लैश और कैरेट। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है था, अगर मैं इनका ऑर्डर मैसअप कर दूं, यानी लेट से मैं मतलब स्टार पहले लिख दूं, प्लस बाद में लिख दूं, उसके बाद कैरेट लिख दूं, फिर माइनस लिख दूं, तो क्या आंसर गलत होगा कि नहीं, फिर भी सही होगा? सही होगा आंसर। हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगेन हमने कहा था इट इज अ लिस्ट ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा, देखो यहाँ पर उसने सिंबल सेट लिखा हुआ, आंसर की तरफ वापस आते हुए ये, तो ये हमें यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। उसने यहाँ ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है कि किस क्या लिखने के क्या मार्क्स हैं, तो टाइप सिंपल सेट लिखने के जो है 1 मार्क है, सेट ऑफ चार लिखने के दो, दूसरा मार्क है, डिफाइन ऑपरेटर्स लिखने का तीसरा मार्क है, पूरी लिस्ट लिखने का चौथा मार्क, और आखिरी मार्क, तो मतलब बेसिकली इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि इस पे हमारे पास
5 मार्क्स लेना पॉसिबल है। मतलब अगर हम लेट से एक चीज इसमें भूल भी जाते हैं, ठीक है, हम एंड में ये सिंबल सेट नहीं भी लिखते, तब भी हमें 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आप नोट करेंगे तो काफी जेनरस है मार्किंग स्कीम इस मामले में, ठीक। जी। अच्छा, देखो यहाँ पर आप जब दूसरा को देखोगे तो उसने क्योंकि कहा था, क्वेश्चन में कहा था यूजिंग द वेरिएबल ऑपरेटर्स, तो उसने मतलब कोई इतना स्पेसिफाई नहीं किया, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है ना कि यार अच्छा ये जो वेरिएबल ऑपरेटर्स है, ये बेसिकली मैंने सेट डेटा टाइप का नाम लिखना है या जो सेट मैं बनाऊंगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब बंदा कंफ्यूज हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने काफी रूम दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है आप सेट डेटा टाइप जो है उसको आप ऑपरेटर्स का नाम भी दे सकते हो। बोथ ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है कहा आपने? क्लियर है। ओके, बेस्ट। अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो उस पे आते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रिकॉर्ड। चलो तो आप मुझे बताओ क्या लिखोगे। इट इज अ कंपोजिट डेटा टाइप। ये कह सकते हैं, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप। अच्छा, फिर एंड इट इज मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स। एग्जैक्टली इट इज मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स। और 3 मार्क्स हैं। डेटा टाइप्स मस्ट बी डिफाइंड, वही वाला जो आपने लिखा था सेट में, यानी ठीक है, लिख लेते हैं, मार्किंग से चेक कर लेंगे। डेटा टाइप्स मस्ट बी डिफाइंड, सो डेटा टाइप्स ऑफ द record must be defined. टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, और हम्म, इसके अलावा तो अदर डेटा टाइप्स। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। वो मैं पॉइंट ये लिखता हूँ कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स। अच्छा, अदर डेटा टाइप्स की जो हम बात करते हैं इसको हम थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं उसको बेसिकली इस पॉइंट की कंटिन्यूएशन एक तरह मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ अदर डेटा टाइप्स जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अदर डेटा टाइप्स, वो जो है दे कैन बी, अदर डेटा टाइप्स कैन बी प्रिमिटिव, यानी कि बिल्ट इन, जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आती हैं, बिल्ट इन एंड और, यानी कि या प्रिमिटिव या यूजर यूजर डिफाइंड डिफाइंड। या बोथ। हम एंड और का मतलब है कि दोनों, या ये या वो या दोनों, ठीक है, या और यूजर डिफाइंड, ठीक, यूजर डिफाइंड। तो हमने उसको ज्यादा इलेबरेट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा कोई पॉइंट माइंड में आता है? अच्छा, इसके अलावा मैंने भी जब भी क्वेश्चन कर रहा था तो मार्किंग स्कीम में एक दो ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मतलब ना बुक में मेंशन है ना नॉर्मली, आप मतलब वो बड़ी बेसिक सी बात है आपके, तो अच्छा यार ये बात भी हम इसमें लिख सकते हैं। वो जब हम मार्किंग स्कीम देखें तो उस पर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी 4 पॉइंट्स लिख लिए हैं, काफी हैं। हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट काफी सिंपल है। कह रहे प्रोग्रामर डिफाइंस द रिकॉर्ड ऑर्डर टू इसमें स्टोर ये द लिख सकते हैं फॉलोइंग। कि डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड अंडर अ सिंगल डेटा टाइप। ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, लिख लेते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड अंडर अ सिंगल डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, सही है। चेक करेंगे मार्किंग स्कीम, फिर देखते हैं हमारे इनमें से कितने जो है वो करेक्ट होते हैं। सेट है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें।
जी। चलो अच्छा, अ, वही क्वेश्चन कह रहा है, प्रोग्रामर डिफाइंस द रिकॉर्ड ऑर्डर टू स्टोर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड का नाम है ऑर्डर, उसमें क्या डेटा स्टोर हुआ है? अकाउंट नंबर, ऑर्डर प्राइस और ऑर्डर डेट। क्वेश्चन कह रहे हैं राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिफाइन दिस रिकॉर्ड। 4 मार्क्स और बहुत इजी, 4 मार्क्स है। इसमें जो सबसे ज्यादा की पॉइंट है ना, जिधर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, वो ये कि आप इन चार की जो है डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अकाउंट नंबर की क्या डेटा टाइप होगी, अब ये जो है उन्होंने स्टूडेंट पर छोड़ दिया, तो उसने खुद ये सोचना है। ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आप इसको किस तरह करोगे? पहले तो आप बताइए। टाइप ऑर्डर। ठीक है, टाइप ऑर्डर। ऑर्डर, फिर डिक्लेयर अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर, मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, अकाउंट नंबर कॉलन, कॉलन इंटीजर। इंटीजर, एग्जैक्टली, बिल्कुल इंटीजर, क्योंकि एक नंबर है वो। अच्छा, फिर फिर डिक्लेयर ऑर्डर डिक्लेयर नंबर ऑर्डर नंबर एज इंटीजर, एज इंटीजर, बिल्कुल। और डिक्लेयर प्राइस डिक्लेयर, टैग, प्राइस टैग एज ऑर्डर प्राइस कुछ। हाँ सही है, प्राइस है ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर प्राइस एस प्राइस रियल। रियल, बिल्कुल। अच्छा, फिर डिक्लेयर ऑर्डर डेट एज डेट। डेट होगी ना इसमें डेटा टाइप। एग्जैक्टली, हाँ डेट है। पाइथन में नहीं होती, सूडो कोड में डेट प्रिमिटिव होती है। एंड में क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन टाइप। एंड टाइम, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हमें जो है बड़े सॉलिड 4 मार्क्स मिल जाने चाहिए। अच्छा, मार्किंग स्कीम चेक करते हैं अब। ठीक है। अच्छा, मार्किंग स्कीम में सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, 1 मार्क पर मार्क पॉइंट। ठीक है, इन पांचों में से कोई भी 3 लिखे तो मिल जाएंगे। पहला कह रहे हैं यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड डेटा टाइप इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ये हमने लिखा था। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट यूजेस अदर डेटा टाइप्स इन इट्स डेफिनेशन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू डेटा टाइप। ठीक है, सही है। तो ये जो है ना, इसमें आप नोट करो, तो ये जो हमने ये बात की थी, हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि इट यूजेस अदर डेटा टाइप्स, सही है। और आपने जो एंड में बात की थी कि लाइक अदर डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन इट टू फॉर्म अ सिंगल न्यू डेटा टाइप। ठीक है, आपने यहाँ पर ये बात की थी। देखो, डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड अंडर अ सिंगल डेटा टाइप। उसने काइंड ऑफ ये जो सेकंड पॉइंट है, सॉरी ये मैं पूरा वो पेपर रिमूव करूँ। अच्छा, इसने जो काइंड ऑफ सेकंड पॉइंट है, इसको जो है क्या कहते हैं, आखिरी पॉइंट के साथ मर्ज किया हुआ है। आप नोट करो, तो इसने ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको आखिरी पॉइंट के साथ मर्ज किया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्किंग स्कीम इन दोनों पॉइंट्स को एक ही कंसिडर कर रही है। अच्छा, वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखो, इसने जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द डेटा टाइप्स रेफरेंस्ड मे बी प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दे मे बी अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देखो, वो पॉइंट जो मैंने बताया था कि जो डेटा टाइप्स हम यूज करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकती हैं, यानी कि बिल्ट इन, और वो जो है क्या कहते हैं, अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको कहा था, जो आप देखोगे तो आपको कि यार अच्छा, ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है, मगर हमने नहीं सोचा था कि मार्किंग स्कीम में भी होंगी। ठीक है। तो हमारी पूरे आंसर में हमने बेसिकली लिखे 5 पॉइंट्स थे, मगर हमारे पूरे उसमें क्या कहते हैं, 5 लिखे थे, 4 लिखा है, हमने 5 पॉइंट्स लिखे थे, मगर हमारे उसमें जो है क्या कहते हैं, सिर्फ 3 उसमें से मार्किंग स्कीम है। बाकी ये जो ये पॉइंट था कि डेटा टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड मस्ट बी डिफाइंड, तो ये उसने मेंशन नहीं किया। सही है। इसके साथ जो है क्या कहते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, तो उसने मर्ज कर दिया, एक ही पॉइंट में आ गया। लास्ट पॉइंट देखो तो वो कह रहे लाइक इट इंक्लूड्स रिलेटेड आइटम्स। सही है, यानी कि उसमें जो भी आइटम्स होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, यहीं पर ये वाली एग्जांपल आप ले लो, कि जो अकाउंट नंबर है, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर रेट है, ये आपस में रिलेटेड आइटम्स है। ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्डर जो है उससे रिलेट कर रहे हैं। उसी ऑर्डर का ऑर्डर नंबर है, उसी ऑर्डर की प्राइस है, उसी ऑर्डर की डेट है, और जिस अकाउंट से वो ऑर्डर दिया गया उसका अकाउंट नंबर है। तो ये पॉइंट अगर आगे हमारे पास क्या कहते हैं,
फ्यूचर में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द डेटा टाइप रिकॉर्ड, तो आप उसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि it includes items that are related to each other, या it includes related items. लास्ट पॉइंट अगेन बहुत ज्यादा बेसिक सा पॉइंट है, मतलब आप ये नहीं सोचो कि अच्छा ये पॉइंट भी शायद हो सकता है मार्केट में। वो ये कि इट इंक्लूड्स फिक्स नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, मतलब कि अंडरस्टूड सी बात, ठीक है, बट उसने उसको एक अलग से पॉइंट बना के मार्केट स्कीम में इंक्लूड किया होगा, ठीक है। ये आइटम से यहाँ पे क्या मुराद है कि डिक्लेरेशन आइटम जो से, हमने किया? हाँ ये डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये कि मतलब ये एक आइटम है अकाउंट नंबर ऑर्डर नंबर, दूसरा आइटम है क्या कहते हैं वो तीसरा आइटम है ऑर्डर प्राइस ऑर्डर डेट, चौथा आइटम है, इनको आइटम्स क्या है। ये फिक्स का क्या मतलब है? फिक्स यानी कि मतलब अभी देखो इस रिकॉर्ड में चार आइटम्स है ना, ठीक है, तो अब चार से ज्यादा कम तो नहीं होंगे जब रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं ये तो नहीं कर सकता कि जब मैंने रिकॉर्ड बना दी तो बाद में प्रोग्राम में मैं जो रिकॉर्ड्स के जो आइटम्स हैं या उसके अंदर जितनी डेटा टाइप्स हैं उनको कम या ज्यादा कर, वो फिक्स्ड है, वो ये बात है, यानी कि मतलब इस एक बार रिकॉर्ड, डिक्लेयर कर दिए तो बस फिक्स हो हाँ गए? हाँ फिक्स हो गए वो जितने भी क्या कहते हैं कि आइटम्स है उसके अंदर डेटा टाइप्स हैं वो फिक्स हो गए, बस वो अब चार हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वो चेंज नहीं हो सकते। इसलिए अगर मैं एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ उसमें छह डेटा टाइप्स लिखता हूँ लेट से, तो वो छह हैं, ठीक है, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स हो गई। तो बेसिकली ये बात करना, ठीक है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं, देखो उसने टाइप ऑर्डर, declare account numbers as integer, order number as integer, order price as real, order date as date, और फिर end time, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly हमारा जो वो था बिल्कुल ठीक था, और उसके जो है क्या कहते हैं हमें सॉलिड 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इधर भी 3 इजीली मिल जाएंगे। और उसमें यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस किस चीज़ के आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है, वो हम रीड कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है एज लॉन्ग एज हमने सारा जो है क्या कहते हैं आंसर करेक्ट लिखा है, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास इसमें आई गेस टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन है जो मैंने निकाले थे, हाँ 4 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं कि हम ये चारों को कवर कर लें, ठीक है। हमारे पास इस क्लास के लिए कितना टाइम रहता है वैसे, हमने, अच्छा ठीक है 30 मिनट्स हो गए, चलो ठीक है, बस 15 मिनट्स और क्लास ले लेते हैं और फिर ब्रेक कर लेंगे। अच्छा तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नॉन कॉम्पोजिट एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स, सही है। अच्छा आप इसमें जो है क्या कहते हैं बड़ा क्लोजली इसको देखो ना, तो ये आपसे उनका डिफरेंस नहीं मांग रहा, ठीक है, ये नहीं कह रहा डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन कॉम्पोजिट एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स, क्योंकि अपेरेंटली तो ये बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट चीज है ना, मतलब यहाँ पर लिटरली जो वर्ड नॉन लगा हुआ है इसके साथ कॉम्पोजिट का, वो सजेस्ट करता है कि यार कॉम्पोजिट तो उसका उल्टा होगा नॉन कॉम्पोजिट, सही है, तो वो हमें बता रहे हैं कि ये जो दो चीजें ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। मगर ये क्वेश्चन उनसे डिफ्रेंशिएट करने का नहीं कह रहा, ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय दीज, ठीक है। तो यानी कि आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है कि नॉन कॉम्पोजिट क्या होती है, और कॉम्पोजिट को भी एक्सप्लेन करना है। अच्छा अब अगर हम इंडिविजुअली इनकी बात करें तो 3 पॉइंट्स हम इसके भी लिख सकते हैं आराम से, 3 पॉइंट्स हम इसके भी लिख सकते हैं आराम से, तीन नहीं तो दो तो लिख ही लेंगे, ठीक है। और नॉर्मली होगा कि अगर हम इसके 2 पॉइंट्स लिख लें, दो उसके लिख लें, तो हम 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने जो है क्या कहते हैं मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, हाउ वुड यू आंसर दिस। सॉरी, माइक ऑफ था यार। composite data type can hold multiple data types. ठीक है, कॉम्पोजिट डेटा टाइप कैन होल्ड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं रेफर्स टू, क्योंकि बुक में मार्केटिंग में रेफर्स का वर्ड यूज किया हुआ है, रेफर्स टू मल्टीपल डेटा टाइप्स, सही है। अच्छा और तुम्हारा माइक तो ऑफ नहीं होगा, अच्छा माइक ऑन है लेकिन आइडिया भी नहीं हो रहा है यार इसका। चलो उसका नॉन कॉम्पोजिट का बता दो।
तो नॉन कॉम्पोजिट का, तो इट डज नॉट यूज बिल्ट इन डेटा टाइप्स। नॉन कॉम्पोजिट में बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स ही होती हैं। मतलब उसमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी होती हैं, बिल्ट इन भी होती हैं, इन्यूमरेटेड होता है, पॉइंटर होता है। हम्म। सोचो थोड़ा सा। इसका आइडिया नहीं है यार। कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, पहले हम कॉम्पोजिट देख लेते हैं, फिर हम नॉन कॉम्पोजिट देख लेंगे। अच्छा, आपने एक पॉइंट बिल्कुल सही बताया, कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कैन होल्ड और रेफर टू मल्टीपल डेटा टाइप्स या अदर डेटा टाइप्स। ठीक है, इधर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, क्योंकि आप नोट करो तो कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स में जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ही आती है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पार्ट ऑफ द नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने मतलब हमें रोका तो नहीं हुआ कि हम एग्जांपल ना लिखें। ठीक है, तो हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, और ये एग्जांपल जो है कॉम्पोजिट के लिए, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड, सेट एंड क्लास। अच्छा, क्लास, ऑब्जेक्ट, क्लास स्लैश ऑब्जेक्ट, इनमें से आप क्लास भी लिख दो, ऑब्जेक्ट भी लिख दो, एक भी इनमें से लिख दो तो आपको तो पॉइंट काउंट हो जाए। एग्जाम्पल्स में भी सिर्फ अगर एक एग्जाम्पल भी लिख दो तो इट इज इनफ। अच्छा, नॉन कॉम्पोजिट की बात करें, हम कहते हैं नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स डू नॉट रेफर टू अदर डेटा टाइप्स, डू नॉट रेफर टू अदर डेटा टाइप्स। क्योंकि आप देखो, जिस तरह सेट जो है वो एक और डेटा टाइप को रेफर करते हैं, एक और डेटा टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि सेट जो है वो चार को यूज करता है, या वो इंटीजर को यूज करता है, वो स्ट्रिंग को यूज करता है, या वो किसी और डेटा टाइप को यूज कर सकता है। इसी तरह रिकॉर्ड जो है वो किसी और मतलब और डेटा टाइप से बना होता है। आगे हम देखेंगे क्लासेस जो है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, वो भी किसी और डेटा टाइप से ही बने होते हैं। मगर जो इन्यूमरेटेड है वो किसी डेटा टाइप से नहीं बना होता, उसमें हम लाइक बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यूज देते हैं। ठीक है, वो किसी और डेटा टाइप से नहीं बनते। इसमें पॉइंटर इज नॉट मेड अप ऑफ अनदर डेटा, बट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू अनदर डेटा टाइप। तो वो अपने अंदर एक डेटा टाइप खुद होती है। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, वो उसमें यूज नहीं हो रही, बस उसको पॉइंट कर रहा है। और इसी तरह बाकी इसमें नॉन कॉम्पोजिट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आती हैं, तो वो तो डेफिनेटली किसी और डेटा टाइप से बनी नहीं होती, क्योंकि वो खुद बहुत बेसिक डेटा टाइप्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो अभी मैंने कहा कि नॉन कॉम्पोजिट जो डेटा टाइप्स हैं, तो ये वो क्या है, दे बेसिकली दे बेसिकली इंक्लूड primitive data types and user defined data types. ठीक है, लाइक दे इंक्लूड बोथ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दे इंक्लूड बोथ प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव कौन सी, मतलब इंटीजर, चार, रियल, स्ट्रिंग, बूलियन, डेट, ये सारे जो है नॉन कॉम्पोजिट में आते हैं। सही है। और इसमें नॉन कॉम्पोजिट में यूजर डिफाइंड भी आ जाते हैं, जैसे कि पॉइंटर, इन्यूमरेट हो गए। ठीक है, तो लाइक नॉन कॉम्पोजिट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड। से बोथ का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ये लिखना है। मर्सी में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने बोथ का वर्ड लिखना है इस पॉइंट में, कि इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द डेटा टाइप्स। सही है। अच्छा, इसमें फिर आप एग्जाम्पल दे दो। सही है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर, या इन्यूमरेटेड, या लेट्स से इंटीजर है, रियल है, बूलियन है। तो ये हमने 6 पॉइंट्स लिख लिए। अच्छा, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है नहीं, क्लियर है। मेरे? चलो गुड है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि राइट सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द अब जरा ऊपर कर रिकॉर्ड। सकते हैं। हाँ, क्यों वो नहीं। पिछला क्वेश्चन जो था इससे, रिकॉर्ड ये का। वाला, हाँ रिकॉर्ड वाला एकदम, ये वाला। रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड में तो हमने लिखा था कि दे कैन बी प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड। ये तो हमने नहीं लिखा रिकॉर्ड में। हाँ पर लिखा लिखा है। है दे कैन कंटेन। ये मैंने गलत लिखा है, कैन भी नहीं, दे कैन कंटेन, सॉरी नहीं, हाँ अदर डेटा टाइप्स, नहीं सही है। अदर डेटा टाइप्स मतलब ये अदर डेटा टाइप्स, मैं इन डेटा टाइप्स की बात कर रहा था। मतलब कि हम कह रहे हैं ना, मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स दैट कैन बी प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। आप इसको यूं पढ़ लो कि अच्छा। रिकॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स दैट कैन बी प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। क्योंकि ये देखो, ये जो रिकॉर्ड है, इसके अंदर जो हम डेटा टाइप्स लिखते हैं वो प्रिमिटिव भी हो सकती हैं और यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब मैं एक रिकॉर्ड ऐसे बना सकता हूँ। लेट से इसी क्वेश्चन के अंदर जो है, मैं एक और डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, बेसिकली हम सपोज करते हैं उसके अंदर ही है। सही है, मैं लिख रहा हूँ कि लेट से सीजन, या ऑर्डर सीजन, ऑर्डर सीजन, सीजन एज सीजन। और ये जो सीजन है ना, ये एक इन्यूमरेटर डेटा टाइप है। ठीक है, तो मैं इसको अलग से डिफाइन भी कर सकता हूँ। टाइप सीजन इज इक्वल टू बेसिकली, यहाँ पर लेट्स से स्प्रिंग, समर, विंटर और ऑटम। तो ये बेसिकली, इसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी डाल सकते हैं रिकॉर्ड्स में। तो बेसिकली हम ये नहीं कह रहे थे कि रिकॉर्ड जो है वो प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड होते हैं। रिकॉर्ड तो हमेशा यूजर डिफाइंड ही, रिकॉर्ड के अंदर यूजर डिफाइंड भी आ सकते हैं और प्रिमिटिव भी आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं, या इनमें से कोई एक आ सकता है। वो हमारी मर्जी है, वो हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्लियर है था हम? क्लियर है। चलो वो तो, अच्छा, ये हमने इस क्वेश्चन में कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट को आंसर किया। ठीक है, अच्छा, अब ये अगेन हमसे क्वेश्चन पूछे, राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड डेटा टाइप फुटबॉल क्लब टू होल्ड द फुटबॉल क्लब्स इन ए लीग टू इंक्लूड। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं, आप मुझे सिर्फ क्या कहते हैं, इनके वो बता दो, टाइप्स बता दो, तो बाकी तो सब क्लियर है। बाकी हमें सिंटैक्स तो आता है। इनकी जल्दी से हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो आप मुझे बता दो कि इन सब के टाइप्स क्या होंगे। ठीक है। नेम ऑफ टीम तो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये जो है और स्ट्रिंग होगा। सेकंड डेट तो डेट होगा। ठीक है। और टेलीफोन नंबर इंटीजर होगा। अच्छा। और नेम ऑफ मैनेजर भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स भी इंटीजर होगा। ठीक है। और करंट पोजीशन लीग में ये तो इंटीजर होगा। इंटीजर। अच्छा, चेक करते हैं अब। सबसे पहले हम ये वाला अपना आंसर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे उसने ना दोनों के लिए तीन तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं 1 मार्क पर मार्क पॉइंट मैक्स 2। ठीक है, यानी कि जो आप इसमें उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये नॉन कॉम्पोजिट वाला पार्ट है। ठीक है, और ये जो है कॉम्पोजिट वाला पार्ट है। उसने कहा है कि इसमें से जो अब नॉन कॉम्पोजिट वाले पार्ट, इसमें से आप मैक्सिमम 2 मार्क्स अर्न कर सकते हो, या कॉम्पोजिट में भी मैक्सिमम 2 मार्क्स अर्न कर सकते हो। ठीक है, और टोटल जो है वो 3 होंगे। मतलब यहाँ से इधर से एक करोगे और इधर से दो करोगे, या इधर से एक करोगे और इधर से दो करोगे, इस तरह का सीन होगा। ठीक। अच्छा, हम जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं। आई आई गेस हमने सारे किया। अच्छा, इसमें आप एक और चीज नोट करोगे, ये मैंने और काफी टीचर्स वगैरह से भी पूछी थी। इसमें एक मार्किंग स्कीम में छोटी सी गलती है, वो भी हम आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है। अच्छा, 1 मार्क पर मार्क पॉइंट नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। अच्छा, MP1 क्या है, पहला पॉइंट क्या है, मार्क पॉइंट नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कैन बोथ बी यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिखा है कि वो या यूजर डिफाइंड हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके साथ साथ नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स डू नॉट रेफर टू अदर डेटा टाइप्स इन देयर डेफिनेशन, कंटेन वन डेटा टाइप इन देयर डेफिनेशन। ठीक है, तो ये भी हमने लिखा था कि दे डू नॉट रेफर टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, या अब इसको यूं भी लिख सकते हो कि दे कंटेन ओनली वन डेटा टाइप इन देयर डेफिनेशन। क्योंकि आप देखो हमने तो तो, लिखा था कि कैन नॉट होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये इसमें आता है या नहीं? हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कैन नॉट
होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, एग्जैक्टली एक ही बात। हाँ, कंटेन वन डेटा टाइप इन द डेफिनेशन या कैन नॉट होल्ड मल्टीपल डेटा। तो आप एक ही बात करो। अच्छा, फिर उसने एग्जांपल्स दे दी, देखो नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कैन बी प्रिमिटिव इन्यूमरेटेड पॉइंटर। तो इसमें से हमने ये तीनों पॉइंट्स लिखे, ठीक है, तो उसमें हमें आराम से सॉलिड यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो MP4 में गलती है, उसने कहा है composite data types कैन बी बोथ यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव। composite data types कभी भी यूजर डिफाइंड हो ही नहीं सकते, तो ये गलती है। सॉरी, प्रिमिटिव हो नहीं सकते, यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, सॉरी। composite data types कभी भी प्रिमिटिव हो ही नहीं सकते, ये गलत है। या आप जहां पर भी जाके नेट पे चेक कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, बुक खोल के देख लो, कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स प्रिमिटिव नहीं होते। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा नॉन कॉम्पोजिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके नेम को भी देखो ना, तो कॉम्पोजिट का मतलब है एक ऐसी चीज जो और चीजों को कंपोज करे, मतलब जो और चीजों से बनी हुई हो। कॉम्पोजिट वर्ड का भी ये मतलब है। नॉन कॉम्पोजिट ये कि जो और चीजों से ना बनी, ठीक है, जो एक सिंगल एंटिटी हो, जो एक स्टैंड अलोन चीज हो, सही है। तो यहाँ पर जो है ये मार्किंग स्कीम में ये पॉइंट गलत है। अगर आप इसमें लिखोगे ना, जिस तरह हमने लिखा है कि कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, सही है, अगर हम सिर्फ यहाँ तक लिखें, सही है, ये पॉइंट हम काट दें, तो हमें बिल्कुल मार्क इसका मिल जाए। क्योंकि देखो, आप नोट करो तो उसने पहले, मतलब MP1 देखो, कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट्स का पहला पॉइंट देखो और कॉम्पोजिट्स का पहला पॉइंट देखो, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। उसने कहा हुआ नॉन कॉम्पोजिट टाइप्स कैन बी बोथ यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव, सही, ये जो यहाँ पहली लाइन है, ठीक है, आंसर की जो पहली लाइन है, और नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स की जो पहली लाइन है जो MP4 है, उसमें आप देखो तो उसने ऑलमोस्ट वही वही बात की। कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कैन बी यूजर डिफाइंड और डेटा टाइप, बोथ का वर्ड नहीं है, बाकी सेम है। तो ऐसा नहीं होता, कॉम्पोजिट डेटा टाइप सिर्फ यूजर डिफाइंड होती है, वो प्रिमिटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आखिरी नेक्स्ट पॉइंट को देखें, तो कह रहे कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स रेफर टू अदर डेटा टाइप्स इन देयर डेफिनेशन, ठीक है, या कैन कंटेन मोर देन वन डेटा टाइप इन डेफिनेशन, एक पॉइंट हमने लिखा है। और फिर उसने कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है। दे कैन बी रिकॉर्ड, सेट, क्लास, ये बात है। तो ये क्लियर है था, कोई क्वेश्चन है जी आप? क्लियर। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, नेक्स्ट उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे कि जो हमने बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ डेटा टाइप्स की बात की, तो टीम नेम आपने कहा था स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कहा था डेट है और डेट है। मेन टेलीफोन आपने यहाँ पर कहा था इंटीजर होगा, तो यहाँ पर आप देखो तो आपने कहा था मेन टेलीफोन इंटीजर होगा, मेन टेलीफोन नंबर, मगर वो स्ट्रिंग है। वो क्यों स्ट्रिंग है वो मैं भी हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले बाकी तीन को देख लेते हैं क्योंकि वो आपके करेक्ट है। आपने कहा था मैनेजर नेम स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग है। नंबर ऑफ मेंबर्स इंटीजर होगा, वो इंटीजर है। लीग पोजीशन इंटीजर है। अ, आपने कहा था इंटीजर होगी, वो इंटीजर ही है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर, मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वो है, क्या कहते हैं, टेलीफोन नंबर है, वो इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग क्यों है? लाइक व्हाई नॉट इंटीजर, यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों है? टेलीफोन नंबर में तो सिर्फ नंबर्स ही होंगे मेरे ख्याल से, तो अच्छा, इसलिए, होना तो इंटीजर ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, नहीं, टेलीफोन नंबर्स में सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हो, क्या कहते हैं, इंटीजर्स। हाँ, जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स ही हो। इसमें जो है क्या कहते हैं, डैशेस भी हो सकते हैं और प्लसेस भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम कोड्स की बात करें, तो मैं कंट्री कोड्स की अगर बात करूं, तो कंट्री कोड में जैसे पाकिस्तान का है +92, सही है, इसी तरह टर्की का है +90, अमेरिका का है +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नंबर के अंदर +1 आ गया। अगर मैं पाकिस्तान में कोई नंबर लिखता हूँ, +923451234567, ठीक है, इस पूरे को मैं इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक प्लस डाला है। अच्छा, कुछ ठीक ऐसे नंबर, ठीक। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनमें डैशेस आते हैं, ठीक है। आप वो डालो ना डालो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मगर डैशेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये नंबर, ठीक है, इस तरह डैशेस भी उसमें।
तो वो भी आप इंटीजर में नहीं इंक्लूड कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो इस रीजन की वजह से क्या कहते हैं, क्योंकि टेलीफोन नंबर में अगर एक कंट्री का स्पेसिफिक भी है तो उसमें भी अक्सर अब कोड्स होते हैं जिसमें हम प्लस डालते हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं एक, जैसे मैंने कहा डैशेस डाल सकते हैं, स्पेसेस भी डाल सकते हैं, आप जरूरी नहीं डालो मगर हम डाल सकते हैं। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं हम उसको इंटीजर नहीं करते, वो जो है क्या कहते हैं हम उसको स्ट्रिंग करते हैं। अच्छा, ये क्लियर है? था कोई क्वेश्चन है इधर? क्लियर है। अच्छा, आखिरी इसका क्या क्वेश्चन था? देखो, वही एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप। और उसने कहा हुआ राइट सूडो कोड डिक्लेयर द सेट डेटा टाइप इवन नंबर्स टू होल्ड दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 12। अच्छा, ये मैं बाकी क्वेश्चंस इसमें डाल के आपके साथ शेयर करूंगा, वो इसके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना। आप देखो नोट करो तो थोड़ी सी हमें सिर्फ 2024 के पेपर्स में ही रेपिटेशन मिली है, ठीक है, मतलब उसने यहाँ रिकॉर्ड्स की बात कर ली है, या रिकॉर्ड सेट की डेफिनेशन की बात कर ली है, कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट की डेफिनेशन की बात कर ली है, या उसने कहा रिकॉर्ड सेट को वो कर दो, अ, अ, क्या कहते हैं उसका सूडो कोड लिख दो। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है, वो ये कह सकता है कि पॉइंटर का सूडो कोड लिख दो, या इनम का इन्यूमरेटेड जो है, अच्छा ई न्यूमरेटेड टाइप को शॉर्ट में ई नम भी कहते हैं। आप कई जगहों पर देखोगे ENUM, ई नम भी लिखा होता है, ठीक है। जावा में, जावा जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी मतलब ये अवेलेबल है ई नम्स, तो ई न्यूमरेटेड टाइप को ई नम भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं इसमें मैं आपको बता रहा था कि इन चीजों के अलावा आपसे और डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। सूडो कोड, सूडो कोड में ये पूछा जा सकता है कि पॉइंटर्स पूछ लेंगे, इन्यूमरेटर का सूडो कोड पूछ लेंगे, ठीक हो गया। इसके साथ साथ क्या कहते हैं अगर क्लासेस का सूडो कोड पूछ सकते हैं, वो हमने आगे पढ़ी थी, मगर अ, वो मोस्टली जो है आपसे क्या कहते हैं पेपर 4 में ही पूछेंगे, क्योंकि वो उसमें बकायदा प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं इसके। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे पॉइंटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनयूमरेटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हो सकता है जो इससे पहले के पेपर्स हमने पूछी भी हो, मैं उनको चेक करके आज इसमें ऐड करूंगा, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो है हम इसको इस क्लास को इधर ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो एक 10-15 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या कहते हैं? क्लियर है बस सारा। ठीक है, डन है, क्लियर है, चलो बेहतरीन है। बस एक ब्रेक लेते हैं ना, ठीक है, और फिर मैं जो ये कहते हैं वापस पेपर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद। ओके।